करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अभी इस डेड फोन को देखते हैं, इसको खोलते हैं पहले तो। इसका डिस्प्ले उस्प्ले भी सब निकला पड़ा है। तो इसमें काम भी हुआ है, फील्ड वगैरह खुला हुआ है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना कैमरे में, फोन फोन वगैरह, बोर्ड वगैरह? कैमरा क्लियर आ रहा है हमारा? जी सर, जी सर, आ रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए मैं इसको खोल देता हूँ तब तक। खोल के फिर, या फिर एक मिनट, बैटरी का खोल देते हैं पहले। तो अब हम सबसे पहले डेड फोन है तो इसको हम देखेंगे कि हमारा डीसी मशीन में ये क्या रीडिंग लेता है, या इसके बैटरी कनेक्टर का क्या जीआर आ रहा है सबसे पहले हम, और बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं, वो सब कुछ भी हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, जो बेसिक है पहले तो हम वो चेक कर लेते हैं, जबकि ये मार्केट से फोन आया है तो ये सब तो इसमें चेक हुआ ही होगा। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं और भी। आप लोगों को शायद ये भी डीसी मशीन नहीं दिख रही होगी, मैं डीसी मशीन दिखाता हूँ। हमारा डीसी मशीन दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, दिख रहा, दिख रहा। धुंधला धुंधला दिखता है सर इतना दूर से। दिख रहा सर। पहले ये मैं लेता हूँ थोड़ी सी। सर चलेगा, चलेगा सर। चलिए, अभी दिख रही है ठीक है, डीसी यहाँ से मशीन? दिख जाता है सर, दिख रहा है। आपके दिख रही है? तो मैं पहले जो बहुत है बढ़िया सर। उसको डीसी मशीन से ही चेक करते हैं कि
कि क्या रीडिंग ले रही है। डीसी मशीन में मैंने फोन को कनेक्ट कर दिया है, कोई भी ऑटो एम्पियर तो इसने लिया नहीं है अभी फिलहाल, कोई भी ऑटो एम्पियर इसने लिया नहीं है। चलिए मैं साथ के साथ ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा ये रहा, मैंने इसमें ये डीसी मशीन का कनेक्टर लगा दिया है, तो कोई भी ऑटो एम्पियर ये कंज्यूम नहीं कर रहा। अब हम इसकी ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन लेता है। कुछ लिया, कितना 28 29 28 29, ठीक है 28 29। इसके अंदर पावर आईसी कौन सी है, 6353V, ठीक है। ये पावर आईसी लगी है, इसमें किसी ने काम किया है। अब देखो 6353V पावर आईसी भी दिख रही होगी, और इसमें जो रीडिंग ले रहा है वो रीडिंग ले रहा है 27 28 29, 27 28 29। मीडिया टेक में 27 28 29 की रीडिंग, मतलब आपका पावर आईसी 25 से 30% या 40% तक ऑन हो जाता है, ठीक है। कुछ पावर आईसी 35 से 40 रीडिंग तक कंप्लीट ऑन हो जाती है, उसके बाद सीपीयू का जरूरत पड़ता है। मतलब यहाँ पे ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं किया, और जब हमने ऑन ऑफ की प्रेस किया तो इसने 20 से 25 के बीच में 25 27 28 की रीडिंग कंज्यूम करी है। मतलब कि पावर आईसी पे कुछ ना कुछ तो हलचल है, पावर आईसी कंप्लीट डेड नहीं है, और अब पावर आईसी के आउटपुट में ही प्रॉब्लम है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इनपुट पे प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्जर लगाता हूँ सबसे पहले एक बार, और पावर आईसी के कोर चेक करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक चार्जर ना चाहिए ना, क्या पता है इनका है है। आप लोग माइक को म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए, जिसका भी माइक खुला हुआ है माइक को। ठीक है, अपने अपने माइक का ध्यान रखें। अभी मैंने इसमें अपना यूएसबी केबल लगा दिया है, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज हमारे पावर आईसी से बन रही है, या कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही। सबसे पहले हमें इसका इनपुट देखना है। 27 28 आप लोगों को 29 में हमारा सर स्टक हो रहा है या फिर लौट आ रहा है वहां से? नहीं लौट रहा है, जीरो हो रहा है, जी ठीक। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 63 57 लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सॉरी 57 नहीं है, 63 53 लगी हुई है, 63 53 लगी हुई है। और इसमें कॉइल जो दी हुई है 5, कितनी, 5, 1 2 3 4 5, 5 कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। ये जो कॉइल है, ये इस आईसी से रिलेटेड ये कॉइलें हैं, ये छोटी छोटी जो आईसी हैं, ये इनके इनपुट पे ये कॉइल लगी है। अब ये कौन सी आईसी है, सेमेटिक से देखेंगे तो, या नंबर देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये जो दो आईसी है बगल में लगी है, तो कोई भी मीडियाटेक के फोनों में जो छोटे आईसियां होगी या एलडीओ होगा, उसके बगल में अगर कॉइल लगी है तो समझ जाओ कि वो उसकी उसी आईसी का इनपुट वोल्टेज के लिए वो कॉइल लगाई गई है, ठीक है। पर इसका जो मेन कॉइल है वो 5 ही है, ठीक है, 5 कॉइल है। अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया है इसमें यूएसबी का, और अब मैं मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करता हूँ कि कहाँ पावर आईसी का कौन सा आउटपुट बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमको इसका इनपुट देखना है, ठीक है। इस कॉइल पे तो कोई भी वोल्टेज नहीं बनी। चलिए मैं सबसे पहले इसका इनपुट देखता हूँ। यहाँ पर बन गया है,
इधर कोई वोल्टेज नहीं है। जो पावर आईसी से एकदम सटे हुए कैपेसिटर होते हैं उन्हीं पे वो वोल्टेज इन होती है। और दूसरा ठीक है, कैमरा जहाँ पे मल्टीमीटर पे दीजिए ना। ओके ठीक है, मल्टीमीटर पे मैं मल्टीमीटर को इधर डाल देता हूँ। अभी मैं डीसी मशीन हटा दिया, मल्टीमीटर आया क्या? हाँ सर। मल्टीमीटर भी आ गया ना कैमरे में? हाँ जी, हाँ जी। जी दिख रहा है। ठीक है। अब कौन मैं सा वोल्टेज इनपुट है कौन सा आउटपुट है सर, ये कैसे पता लगेगा? कभी भी कोई भी देखिए, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि अभी ये जो मॉडल हमारे हाथ में है शायद Y69 जैसा कुछ लग रहा है ये, या V5 होगा, इसका तो सेमेटिक भी नहीं है। ठीक है, इसका तो सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन हमें काम करते करते पावर आईसीओ पे काम करते करते पता लग जाता है कि उसका क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी आईसी होगी उसका इनपुट आउटपुट सेम ही होता है। तो जैसे अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसमें पावर आईसी लगा हुआ है 6353V। ठीक है, तो मुझे पता है कि 6353V का पूरा सीक्वेंस मुझे याद है। ठीक है, तो मैं इसका सीक्वेंस, कोई भी पावर आईसी है उसका सीक्वेंस क्लास में जो भी स्टूडेंट है जिसका बोलते हैं मैं उसका बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो काम करेगा। तो इसका जैसे अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये 5 कॉइल है, तो 5 कॉइलों पे हमको 3 में और एक 4 में वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, एक पे वोल्टेज नहीं मिलती। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, हमें इस फाइल पे भी मुझे मल्टीमीटर नहीं दिख रहा, कुछ वोल्टेज आ रही है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ जी सर, आ दिख रहा रहा है। है। 2.4 आ रहा है। 2.6 सर। 2.5। हाँ वो सर फिलिप्स 12 हो रहा है ना। कितनी वोल्टेज आ रही है? एक मिनट, थोड़ा माइक म्यूट रखिए सब लोग। 2.3 2.4 2.4 2.3, चलो 2.3 तो आनी चाहिए, लेकिन इस पर यहाँ पे 0.31 0.31 0.3 नहीं, इस पर 2.3 2.3, इसमें 0 0 0 0 इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। नहीं। इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए, इन दोनों कॉइलों पे वोल्टेज नहीं है और इस 2 कॉइल पे वोल्टेज है, मतलब कि पावर आईसी या इसके अगल बगल में प्रॉब्लम है। अभी देखो, दो चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कोर वोल्टेज 2.0 की नहीं होती। ठीक है, मैंने मीडियाटेक में आप लोगों को बताया है कि, या तो ये मेरा मल्टीमीटर, मैं एक बार फिर से इसको बंद करके ऑफ कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा बता रहा हो, क्योंकि मल्टीमीटर ऐसे ही होते हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, वीपीएच को चेक कर लेता हूँ पहले। वीपीएच कितना बता रहा है? 4.5 4.12, ये तो सही है। और यहाँ पे अब तो कोई वोल्टेज ही नहीं बता रहा इस कॉइल पे, 0.4 पहले कितनी बता रहा था? 2.3 नहीं, वो मल्टीमीटर पागल हो गया था। नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, इधर भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। 0.4 आ रही है, मतलब वोल्टेज तो है पर ड्रॉप है। मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 4 वोल्टेज, ये पावर आईसी है 6353, मतलब 1 वोल्ट के आसपास का कोर वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे। पहले 2 वोल्ट दिखा रहा था, अभी आधा वोल्ट दिखा रहा है। तो ये दो चीजें तो कम है, और यहाँ पर आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। इस पर चेक करते हैं, ये वाली पे, यहाँ कुछ पे नहीं। भी हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। ठीक है, इधर भी एक पर तो मिलेगा ही नहीं, अब किस पर नहीं मिलेगा वो नहीं पता, लगभग लगभग इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं है, 0 × 0 ही है, तो या तो ये कॉइल फुल शॉर्ट है या फिर यहाँ पर वोल्टेज बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें कंप्लीट वोल्टेज तो मिली नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 कॉइलों पे वोल्टेज मिल रही है और कम वोल्टेज मिल रही है। चलिए मैं एक बार बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ।
फिर चेक करते हैं इसको। ड्राइवर कहाँ रख दिया, मैं एक बार ये बोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ। अब मैं इसको चेक करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये पावर आईसी के बारे में बताते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पावर आईसी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा एक मैं मोटा मोटा एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि इसको ट्रेस कैसे करना है। चलिए, ये मान के चलिए हो गया हमारा पीएम। तो इसका जो इनपुट है वो कैपेसिटर से होके आएगा, इससे कैपेसिटर से होके आएगा और पावर आईसी को जाएगा, जो है आपका वी एस वाई एस। ठीक है, क्या है वी एस वाई एस, मतलब आपका सिस्टम वोल्टेज, चाहे इसको वीपीएच बोल दो या सिस्टम वोल्टेज बोल दो। ये है आपका एम टी 6353 वी। ठीक है, ये है इसका पावर आईसी। इसके बाजू में आपको यहाँ पे 5 कॉइलें लग रही हैं। ठीक है, 5 कॉइल यहाँ पे लग रही है। माइक म्यूट रखिए सब लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लगभग 1 वोल्ट के आसपास आपको 3 वोल्टेज मिलती है। 1 वोल्ट के आसपास आपको तीनों कोर वोल्टेज मिलनी चाहिए। 1 वोल्ट के आसपास इस पावर आईसी में 0.7 नहीं होता, 0.1 के करीब में यहाँ पे वोल्टेज बनना चाहिए, या 0.12 वोल्ट के आसपास, क्योंकि पुराना मॉडल है तो पुराने मॉडल में जो कोर वोल्टेज होता था 1.0 या 1.2 वोल्ट तक होता है। अभी के लेटेस्ट मॉडलों में तो 0.75 तक भी आ रहा है। और इसमें भी आपका VS1 होता है। क्या होता है, VS1 होगा, जो कि आपका 2.0 वोल्ट होगा। PMU 2.0 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो मैं ये VS1 को इधर से हटा के ऊपर वाले में कर देता हूँ। क्या होगा, ये वाला मान के चलिए, ये है हमारा VS1। VS1 2.0 वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये हमेशा, और एक इसमें फिर ये वाला लास्ट जो कॉइल है वो है VPA। VPA आपके 4G आईसी के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये फोन ऑन होने के बाद बनता है। तो फोन ऑन करवाने के लिए पहले तो 3 वोल्टेज, ये जो आपकी फर्स्ट टेस्टिंग है, ये 4 वोल्टेज बननी चाहिए। और 4 वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज जब बन जाएगी तो आपको यहाँ पर ये वोल्टेज वापस पावर आईसी के अंदर ही चली जाएगी। VS1 आपका वापस पावर आईसी के अंदर ही चला जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या होगा, आपका
कोर में जो वीरेज होता है ना, जैसे हम बोलते हैं रेगुलेट वोल्टेज वीरेज लाइन, यहाँ पर वीरेज नहीं, इसमें जो है आपको पुराने मॉडल है ज्यादातर एलडीओ वोल्टेज यूज होता है। क्या होता है? एलडीओ। तो जो कुछ और सीक्वेंस देखा होगा, या जैसे मैंने आप लोगों को 6357 सीआरबी के बारे में बताया है, वो सीक्वेंस इसमें अप्लाई नहीं होगा। वहां पे आपको VS1 VS2 और VPS तीन चीजें मिलके आपके जो है कोर वोल्टेज बना, सॉरी बीरेज मतलब रेगुलेट वोल्टेजों को बनाती थी। इस पावर आईसी में सिर्फ दो वोल्टेज ही आपके एलडीओ सेक्शन को इनेबल करने के लिए जाएगा। पहले क्या इनेबल होगा? आपका कोर, उसके बाद जो इनेबल होगा वो होगा आपका एलडीओ। मतलब ये जो आपका हायर एलडीओ है, यही एलडीओ वोल्टेज आपके अदर सारी जो 15 से 20 लाइनें होती हैं, उनको, ये सारे एलडीओ की लाइनों को बनाएगा। कितना? एलडीओ की लाइनों को बनाएगा। लेकिन अगर पुरानी आईसी है और आपका ये वोल्टेज बन गया, मतलब आपके एलडीओ का कोई भी एक वोल्टेज बन गया, माइक म्यूट रखिए, अगर नहीं मजा आ रहा है तो फिर आप बाहर हो जाइए थोड़ी देर के लिए, जिसको भी बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ कि माइक म्यूट कीजिए। ठीक है? अभी क्या है? एलडीओ, जो सारे एलडीओ के वोल्टेज है वो यहाँ से बनेंगे। अब मैं एक पॉइंट आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके जो पुराने मॉडल हैं उसमें VS1 बना और कोई भी एलडीओ, मान के चलिए 10 एलडीओ या 20 एलडीओ, कुछ भी लाइन है, 10 लाइन आपके एलडीओ के वोल्टेज बन रहे हैं, अगर इसमें से दो चार वोल्टेज भी बन गए ना, तो आपका फोन कम से कम पावर आईसी 35 एम्पियर, मतलब 0.0, जो ये है ये आपका 35, इस तरह से जाके ये 4 डिजिट का जो होगा वो 0.035 के करीब में एम्पियर कंज्यूम करता है डीसी मशीन। लेकिन हमारा क्या कंज्यूम कर रहा है? 2.6 या 2.8 ये कंज्यूम कर रहा है। मतलब अभी हमारी जो पुरानी पावर आईसी है उसके हिसाब से हमको ये तो पता लग गया है कि इसके इनपुट में अभी प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट पे प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट में इस फोन के प्रॉब्लम है। और आउटपुट में भी प्रॉब्लम है तो क्या? एलडीओ वोल्टेज में किसी ना किसी लाइन में शॉर्टिंग है, चाहे इसके इनपुट पे या इसके आउटपुट पे। ठीक है? इनपुट पे या आउटपुट पे। अब मैंने कोर का क्यों नहीं बोला? क्योंकि कोर पे हमको यहाँ पे दो लाइनों पे कुछ वोल्टेज मिली है, चाहे वो 0.8 ही मिली हो, तो सॉरी 0.5 ही मिली हो, अगर वहां पे शॉर्टिंग होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वहां पे कुछ वोल्टेज मिली है, चाहे वो 0.5 ही क्यों ना मिली हो, 1 पॉइंट की जगह, मतलब आधा वोल्टेज तो मिला ना हमको उन कॉइलों पे। अगर आधा मिला मतलब उस लाइन में प्रॉब्लम मोबाइल में हो सकती है, बोल नहीं सकते, लेकिन कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। मतलब चांस ये है कि हमारा एलडीओ की लाइन में प्रॉब्लम ज्यादा है, कोई ना कोई एलडीओ का वोल्टेज नहीं बन रहा। ठीक है? और एलडीओ का वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मात्र आपका ये फोन 26 तक जाएगा। ठीक है? 20 तक, 22 तक, 18, 20, 22 की रीडिंग लेके अगर 25 की रीडिंग लेके जीरो हो रहा है, मतलब आपको फोन में दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहला चेक क्या करना है? आपका फोन लो बूट में है तो सबसे पहले आपको मीडिया टेक में पोर्ट चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है? पोर्ट। ठीक है? क्योंकि अगर पोर्ट बनाता है तब आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अगर पोर्ट नहीं बना रहा, मान के चलो आपका पोर्ट नहीं बना रहा, तो सेकंड आपको क्या चेक करना है? सेकंड आपको चेक करना है इस फोन पे इसका एलडीओ, क्या? सेकेंडरी लाइन का एलडीओ। तो सेकेंडरी लाइन में इसमें एक ही एलडीओ, इसमें VS2 की आईसी नहीं होती। जैसे 6357 सीआरबी में आप लोगों ने देखा था कि वहां पे VS2 के लिए एक अलग आईसी लगा के VS2 का जो 1.2 है, मतलब लोअर एलडीओ, वहां से आउट करवाया जाता था। यहाँ पे लोअर एलडीओ ये आईसी खुद ही आउट करेगी, सिर्फ इसको ये एक एलडीओ मिलने की जरूरत है। पर अगर ये नहीं मिला तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है? तो अब हमें इस, जो ये छोटा सा मैंने अभी, इसमें होता और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन अगर मैं सबको देखते हैं, जितनी दूर तक, जहां तक इसमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी वहां तक मैं आपको हर लाइनें बताऊंगा कि कहाँ तक इसमें हम घुस सकते हैं। इसमें अभी हम और भी अंदर तक घुस सकते हैं। तो अभी हम इतने पे ही रुकते हैं और इन लाइनों को चेक करते हैं। पहले मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ
और इसमें कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों तरह से हम इसको एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आवाज तो मेरी आ रही है ना सबको? जी सर। जी आ रही है। जी सर, जी सर। देखिए, हम अपनी क्लासेस में भी बोलते हैं और नॉर्मली वैसे भी बोलते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, कभी भी हम मोबाइल को मॉडल वाइज रिपेयर करना बंद कर दें। और ज्यादातर आईसी के कम्युनिकेशन से उसको हमें रिपेयर, मतलब आईसी का जो नंबर है उस आईसी के नंबर को, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल में आपको 8 से 10 तरह की जो रनिंग रनिंग होती है, बहुत ज्यादा एक टाइम होता है रिपेयरिंग का। उस पीरियड में आपको बहुत कम ही आईसियां मिलती हैं, 2 4 10 तरह के। फिर जब कोई पुराना होगा, नया आएगा, तब वो आएगी। मतलब एक आईसी आपको कम से कम 1 आध 1.5 साल तो परेशान करती है। मतलब मान के चलो 4 5 आईसी मिलके आपका 1 1.5 साल की रिपेयरिंग करवा देती है वो आपसे। तो आईसी के हिसाब से हम रिपेयर करते हैं तो हमको ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आईसी के हिसाब से हमको पता है कि वो कोई आईसी किसी भी मॉडल में लगी होगी, ब्लैक लिस्टेड है ये, उसका इनपुट आउटपुट लगभग सेम ही होगा। तो हमको उसी हिसाब से इसको ट्रेस करना है। पहले तो हम इस बोर्ड को बराबर साफ कर लेते हैं, काफी गंदा है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा हीट मारा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता, ज्यादा हीट तो नहीं लग रहा, लेकिन काम तो किया हुआ है। ठीक है, मैं इसका कैमरा वगैरह निकाल देता हूँ पहले। चलिए, इसको बराबर से साफ कर देते हैं पहले, फिर इसको एक बार चेक करते हैं। चलिए, आप लोगों को ये साफ सा दिख रहा होगा पूरा। सर एलडीओ क्या होता है? एलडीओ दिखाऊं? हाँ सर। एलडीओ काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है, वो आपको बाद में बताऊंगा क्लास में। अभी एक एलडीओ तो ये देख लो, ये भी एलडीओ ही है। ठीक है, दिख रहा है? सर ये ब्लैक ब्लैक कलर का। हाँ, ये आईसी के अंदर नहीं है, ये आईसी के बाहर पांच है। पांच देखा? 5 टांग का। हाँ, 5 टांग का। 5 टांग के पुराने मॉडलों में ऐसे एलडीओ आते थे, और अभी हाँ। के मॉडलों में ऐसे एलडीओ आते हैं। ये देखो, है समझ में? हाँ सर। हाँ, इनके काम क्या होते हैं वो क्लास में बताएंगे, किस तरह ये काम करते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो सब क्लास में पता लग जाएगा। चलिए, मैं एक बार मल्टीमीटर को बजर पे सेट करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मल्टीमीटर की स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ सर। पीप भी आ रही है। अब मैं क्या, इसको ग्राउंड के साथ लगाते हैं। और हमेशा रेड प्रोब को ना हमको ग्राउंड करना होता है। ठीक है, तो मैंने ठीक क्या है। किया, मल्टीमीटर में
रेड प्रोब को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोब से हमें चेक करना है, ठीक है, मतलब कॉमन वाले पॉइंट से। तो मैं मल्टीमीटर के प्रोब को उल्टा कर देता हूँ। कि मेरे रेड वाले प्रोब में मैंने सुई बांध रखी है। दिख रहा है आपको मल्टीमीटर? हाँ सर। चलो, अब मैं पहले ये कॉइल को चेक करते हैं एक साइड से। यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा सही से। बोर्ड जूम आउट करूँ तो? हाँ, दिख गया। हाँ दिख तो रहा है सर। पावर ऐसी, ये कॉइल को चेक करते हैं। यहाँ पे जीआर है। जी सर, 333 जीआर जी है, जी। ठीक है, मतलब इधर तो इस कॉइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे भी जीआर है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे, यहाँ पे भी जी। जीआर है, हम्म, ठीक है। और यहाँ पे भी जीआर है। ये कॉइल में बीप है, ठीक है। बीप आप लोगों को सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है सर। मल्टीमीटर की बीप सुनाई दे रही है सबको, मतलब ये वाली कॉइल हमारी शॉर्ट, ठीक है। जी अब अगर ये शॉर्ट है, अब हमें ये क्लियर करना है कि हमारा कोर लाइन शॉर्ट है या कौन सी लाइन शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन हमको पहले तो देखिए, शॉर्ट है कॉइल, तो अब हमारे पास सेमेटिक तो इस मॉडल का होगा नहीं, शायद ये कौन सा मॉडल है, एक मिनट देखते हैं इसका, कहीं पे कोई पीडी उडी नंबर लिखा हो तो। 69 होगा, Y69 वीवो का। पीडी 1612 है, कौन सा है? 1612M यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1612AM, पीडी 1612AM। मैं इसको हाँ सर, Y69 गूगल ही होगा सर ये। पे, टच की आडी पिन है सर, टच किसके? क्या हुआ? टच की पिन सर आडी है या टच खड़ी का है? पत्ता दिखा दो कैसा है सर। वीवो V5 और Y69 दो है ना? 69 में सेम सही होता है बोर्ड। ये रहा टच का पत्ता। सर वी5 ऐसे हो, वी5 V5 एस की है। तरह। हाँ 1612 लिख लो ना सर, PD 1612। पीडी 16 पीडी 1612 सर, वी5 ऐसे सर। यस 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 यस। V5S और Y67 दोनों ही दिखा रहा है, ठीक है। Y67 और V5S बोर्ड दोनों सेम ही है, दोनों के बोर्ड लगभग लगभग सेम ही है। तो अगर इसमें से कुछ भी हमको मिलता है तो काम बन जाएगा, हमें ये पता लग जाएगी कि ये हमारा कौन सा लाइन है, ठीक है। मैंने इसमें जो एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उसमें आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर हमें इसका कुछ भी मिल जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर जो कॉइल वीएस हुआ, जो भी कॉइल हमारा, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही सर। है सर। गया सर, आवाज गया। सर अनम्यूट हुई है। हेलो। ओके सर, अब ओके। हाँ, कॉल आ गई थी। सर अभी कौन सी अच्छी स्कीमेटिक डायग्राम चल रहा है? अरे सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे तो जो सस्ता मिल जाए मैं ले लेता हूँ, ठीक है।
वैसे न काम करने के लिए सबसे बेहतर अभी ज़्यादा फंक्शन वाइज और आपका बोर्नियो ही है। एंड्रॉइड के लिए बोर्नियो से अच्छा तो अभी कोई भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, काफी स्लो है, खुल नहीं रहा है। तो सुने हैं कि दिल्ली में इस बार इवेंट होने वाला है वर्ल्ड लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र से। अरे होगा, करना होना चाहिए। अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर अभी में। हम थीमेटिक में जाते हैं, चलिए थीमेटिक में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं वीवो। वीवो V5 थीमेटिक में तो नहीं है और 67 भी नहीं है। वीवो के थीमेटिक तो बहुत कम ही मिलते हैं नॉर्मली। बिटमैप में जाते हैं, एक बार बिटमैप देखते हैं, क्योंकि बिटमैप से भी हमको आइडिया आ सकता है। अंकित सर, बिटमैप एक मिनट, अभी सवाल बाद में कर लेना, पहले ये देख लो ना। ठीक है, Y60 V5 Y55 है, Y67 है। एक बार इसको देखते हैं, ये बोर्ड कैसा है, सेम है या अलग है। बोर्ड तो सेम लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, बोर्ड तो सेम है, ये Y67 ही है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, इसका ये वाला कॉइल शॉर्ट है। ठीक है, ये वाला पावर आईसी के यहाँ इधर से निकल रहा है और आउटपुट पे देखते हैं तो पावर आईसी के अंदर ही चला गया, बाकी और कहीं ये किसी आईसी पे लाइन नहीं गई है, क्योंकि कैपेसिटर ये दो। ठीक है, अगर मैं इस कॉइल को देखूं, कुछ भी मिल जाए हमें, ये लाइन इस पहली कॉइल को देखते हैं तो ये कहाँ पे जा रही है, 4G आईसी को। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, वीपी है। मतलब हमने जो पहले देखा कौन सा, इसको मैं बोर्ड को यहाँ पे लगाता हूँ, फिर से देखिए, दिख रही है सारी कॉइलें आपको, आप लोगों को दिख रही होंगी। अब ये रही, तो ये जो पहली बड़ी वाली है ये तो हो गई वीपीए की। ठीक है, जो कि आपके 4G आईसी को जा रही है। दूसरी कॉइल पे हम आउटपुट पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे गया, सीपीयू को, डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा कोर है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं दूसरी वाली कॉइल पे, ये भी सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये भी हमारा कोर का लाइन है। और इसको देखते हैं, ये भी सीपीयू पर ही गया है, मतलब ये भी हमारा कोर लाइन है। तो तीन कॉइलें ये हमारी कोर लाइन होगी, मतलब तीनों। और जो ये वाली कॉइल है ये पावर आईसी से निकल के पावर आईसी के अंदर ही जा रही है, मतलब ये हमारा हायर एलडीओ है। कौन सा है, हायर एलडीओ है। और बीच में सिर्फ ये तीन कंपोनेंट ही लगे हुए हैं, तीन कंपोनेंट बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तीन कंपोनेंट है और कुछ भी नहीं है, और ये लाइन हमारी शॉर्ट है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो ये पावर आईसी शॉर्ट है या फिर इन तीन कैप में से मिला के कोई ना कोई एक कैप शॉर्ट है। ठीक है, मतलब हम अगर इसको देखें, यहाँ पे एक कैप साफ सुथरा ही लग रहा है, कहीं पे काला पीला तो कुछ है नहीं। ये वाला एक मिनट, मेरा ये बोर्ड में खुला हुआ है, सॉरी। मैं इसको देखते हैं, यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, एक यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा,
ये सिर्फ 3 कैपेसिटर हैं जो कि इस लाइन में है, 1 2 3, एक कॉइल और इसके बाद ये पावर आईसी। माइक म्यूट रखिए भाई, माइक म्यूट रखिए, कितनी बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो देखते हैं ये कॉइल शॉर्ट है, ये कैपेसिटर, हाँ ये भी शॉर्ट है, ये वाला भी शॉर्ट है, और इधर देखते हैं तो ये वाला भी शॉर्ट है। ठीक है, मतलब अब हम ये 3 कैपेसिटर में से किसी एक कैपेसिटर को रिमूव करें या फिर इस कॉइल को पहले, पर कॉइल को रिमूव करने का कोई फायदा ज्यादा खास करके होगा नहीं, क्योंकि अगर एक साइड से भी शॉर्टिंग मिलती है तो दोनों हिस्से ही पावर आईसी के साथ ही कनेक्टेड है, तो हमें पावर आईसी तो उठानी ही पड़ेगी। तो पावर आईसी उठाने से पहले हमें क्या चेक करना है, इन 3 कैपेसिटर्स को चेक करना है, तीनों कैपेसिटर्स को चेक करना है। देखते हैं कि हमें इस कैपेसिटर पे क्या बीप के साथ में किसी कैपेसिटर में कोई जीआर आता है, वैसे नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं क्योंकि फुल शॉर्ट है, नहीं है कोई भी जीआर। इधर देखते हैं, कुछ भी जीआर नहीं है, मल्टीमीटर में कुछ आया गया, आके चला गया, इससे भी पता है चला जाता है। चलिए, अब हमें इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार ना हम इसमें रोजिन अप्लाई कर देते हैं और रोजिन अप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या होता है। रोजिन, वैसे समझ में तो आ रहा है, इसमें ट्रेसिंग में और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, मैंने इतनी दूर में ही रोजिन डाल दिया, खाली ज्यादा दूर में डालने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, डीसी मशीन में से हम बूट केबल को निकाल देते हैं और मल्टीमीटर के प्रोब को डीसी मशीन में लगा देते हैं, क्योंकि बूट केबल लगा होगा तो आपका प्रॉपर वो शॉर्ट किलर का काम करेगी नहीं डीसी मशीन। और अब हमें ये भी पता है कि ये जो लाइन है ये हमारी 2 वोल्ट की लाइन है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सी लाइन है, हमारा ये हायर एलडीओ है। हायर एलडीओ 2 वोल्ट का होता है, इसलिए हम 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। ठीक है, अब आपको शायद डीसी मशीन भी दिख रही हो, दिख रही है ना। मैं इसको घटा देता हूँ, 5 एम्पियर ही कर देता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट के करीब में कर लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 वोल्ट कर दिया, पूरा पूरा आउटपुट दिया हुआ है। अब जब हम शॉर्ट किलर या डीसी मशीन से किसी भी लाइन पे वोल्टेज देते हैं तो हमेशा उसको लगा के नहीं रखना है, उसको हमेशा छोड़ते पकड़ते रहना है। देखो देखो, गर्म हो रहा है, देखिए आप लोगों को दिख रही है, मेल्ट हो रही है ना आईसी। हाँ सर, आईसी ठीक है। मेल्ट हो रही है। देखो, मेल्ट हुई। हाँ सर, मेल्ट हुई। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा शॉर्टिंग 2 पॉइंट की लाइन में है और आईसी के अंदर है। अब या तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे या उठा के रिवोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा
पावर आईसी हीट करता है, लेकिन वो गर्म मतलब शॉर्ट पावर आईसी नहीं होता। जैसे ये कैपेसिटर होते हैं ना, हाई वैल्यू कैपेसिटर हैं, मान के चलो ये इसमें भी अगर शॉर्टिंग होती है ना, तो कई बार ये गर्म ना होके पावर आईसी गर्म करने लगता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 3 ही कैपेसिटर तो है, इनको निकाल देते हैं या तोड़ देते हैं, इनको निकाल देते हैं या तोड़ देते हैं पहले। वैसे तो निकाल देना चाहिए, हीट मार के पावर आईसी तो उठानी ही है, लेकिन मैं अभी रात हो रही है काफी, तो मैं पावर आईसी ब्लैक पेस्टेड है और फिर टाइम भी लग जाएगा चेंज करने में, तो मैं पावर आईसी अभी नहीं उठाऊंगा, दिन में करूंगा। लेकिन आप लोगों को फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, मैं इन कैपेसिटर को ऐसे ही तोड़ देता हूँ मल्टीमीटर से, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये इस तरह से मैं इसको उठा लेता हूँ और उधर लगाते हैं। ये शॉर्ट नहीं है, वैसे निकालने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर मैंने निकाले हैं, पर ये शॉर्ट नहीं है। दूसरा, एक ये छोटा सा बच्चा है, इसको भी देख लेते हैं निकाल के, बाकी होगा नहीं है। वैसे ये काम लोग पहले ही कर देते हैं, इसको हम वापस लगाएंगे भी, हम तोड़ भी ऐसा रहे ना, इसको देखो डायरेक्ट झटके से नहीं तोड़ना, आराम आराम से तोड़ोगे तो ना कैप टूटेगा और ना ही ट्रैक टूटेगा। ठीक है, देखिए ना कैप टूटेगा ना ट्रैक टूटेगा, मैं इसको वापस से लगा सकता हूँ, मतलब इसको बहुत प्यार से स्लाइड करना है आगे को। कई बार ये तोड़ने के चक्कर में ना ट्रैक भी तोड़ देते हैं लोग, और काम भी नहीं होता। तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है, इसको भी मैं इधर रख देता हूँ इसी कैपेसिटर के साथ। मैं इसको भी निकालता हूँ, देखो देखो मैंने ये तीनों कैपेसिटर को बगैर हीट मारे निकाल दिया है, और कोई भी ट्रैक कहीं से टूटा नहीं है, ना कहीं पे कोई कैपेसिटर टूटा है। देखो दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? जी सर दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बगैर इसको, और ये कैपेसिटर भी डैमेज नहीं हुआ कहीं से, जैसा था ये वैसा ही है। इसको हम आराम से फिर से लगा भी देंगे वापस। ठीक है, तो उसको अगर हम तोड़ते हैं तो बहुत लोग ना वो जल्दबाजी में सिर्फ ऐसे लगा के और ऐसे तोड़ देते हैं, नहीं, उसको आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इधर से खसकाना है, इधर से उसको एक साइड को ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, उसको धक्का देके एक साइड की तरफ, किसी जिधर को भी गैप है उस साइड को स्लाइड करना है। उस साइड को स्लाइड करोगे जब, तो वो आराम से सरक के दूसरी साइड को चला जाएगा कैपेसिटर, और पीडी छोड़ देगा, ट्रैक भी नहीं टूटेगा और कंपोनेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो अभी ये क्लास में कुछ समझ में आ गया सबको कि किस तरह से डेड फोन को ट्रेस करना है? बताइए सब लोगों को। इसको अब मैं कल दिन में करूंगा, क्योंकि अभी रात काफी हो चुकी है। अगर मैं ये आईसी निकालूंगा लगाऊंगा, और दूसरी आईसी भी अभी फिलहाल होगी नहीं मेरे पास, क्योंकि इसमें हमको आईसी लगभग चेंज ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आईसी चेंज करने से ये हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इसको मैं कल दिन में, या हो सकता है रात को, अगर कस्टमर दिन में नहीं लेने आया तो कल रात को, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं इसको कर दूंगा। और अगर कस्टमर ले गया कल दिन में आके, तो फिर कल दिन में इसे मुझे करके देना पड़ेगा उसको, शाम को ये मोबाइल नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जी सर, बढ़िया बढ़िया सर, इतने भी सर नॉलेज बहुत है सर।
अंकित सर इसमें हम हाँ जी बताइए। हाँ 63 56 जो है वो सेम है क्या 57 और 56? नहीं नहीं, ये 63 53 है, 56 नहीं है। अच्छा ये 67 वाला ही दिखाए थे ना आपने बोर्ड? ये 63 53 है, 67 वाला ही दिखाया था। 63 53 पावर ऐसी है ये, और ये 63 57 की तरह नहीं है। 57 का अलग से बनता है, इसका अलग बनता है, इसीलिए मैंने अच्छा पहले ही बता और दिया। 63 56 का वो भी अलग है क्या? हाँ थोड़ा बहुत अलग है, ज्यादा नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छा, ठीक है 77 सर, ठीक है। 57 सीआरबी का कंप्लीट अलग है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। सर उसका तो अलग बहुत है। जबरदस्त लगा मेरे को आज, तो डेट फोन टेक्नोस है ना वो अच्छा लगा। अगर चलिए इसमें मैं भी अगर पीएम भी लगा लेते तो और फिर मजा आता, लेकिन टाइम हो गया बहुत। अब पीएम तो लगा देंगे, ये ऑन भी हो जाएगा, लेकिन अब हाँ रात को पता नहीं पीएम है कि नहीं है। और दूसरी चीज है ब्लैक पेस्टेड है, और हाँ वैसे वो तो भी ज्यादा टाइम टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, लेकिन 10:30 बज रहे हैं और मुझे अभी 12-13 किलोमीटर घर भी जाना है। 16 किलोमीटर है यहाँ से घर। तो कल लगा लो ना, ये कस्टमर को बोल दो कि हमारे स्टूडेंट है। हाँ मैं वही चीज बोल रहा हूँ। अगर कस्टमर माना तो मैं कल रात के लिए इसको रख दूंगा, और अगर नहीं माना उसे कल देना ही पड़ेगा तो फिर मैं इसे दिन में बना के दे दूंगा। बाकी मैं इसको 99% बोल रहा हूँ कि इसका हम पीएम चालू करेंगे, ये फोन 99.5% ऑन हो जाएगा ऑन हो जाएगा। 100% सर हो हमारे जाएगा। पास एक रेडमी नोट 10 एस डेड है सर। क्या उसका रिकॉर्ड करके रख नोट लीजिए 10? हाँ सर। चलिए मैं 1 मिनट, अभी जो नए नए भाई हैं या जो भी है, कैसा है आप लोगों को जी जी टेस्टिंग, मीडिया टेस्टिंग में कुछ समझ में आया क्लास में? सर, हमने तो अभी ज्वाइन किया है सर। ओके तो ठीक है। आप अब तक कहाँ थे? चलिए कोई बात नहीं, जो भी क्लास में थे सर एक उनकी चीज, बात कर रहा हूँ। हेलो सर एक हाँ चीज, मैं एक अभी सवाल था। रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ क्लास की। ठीक जी है, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ, और फिर आप लोग बातें कीजिए। मैं निकल जाऊंगा और मोबाइल पे ज्वाइन रहूंगा, बात करूंगा पर रास्ते में चलते चलते। सर हाँ जी बोलिए।